औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 आज मैं आपके सामने आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 6.2 का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे एक्सरसाइज काफ़ी लेंदी है बेटा, तो मैंने इसके दो पार्ट बनाना चाहे हैं। अभी मैं आपके सामने पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम अर्थमेटिक सीक्वेंस जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था और 6.1 आपसे शेयर की थी, आज उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम आ गए हैं, जहाँ पर उस सीक्वेंस को सम किया जाएगा। यानी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दी जाएंगी और हमें उनका सम निकालना होगा। जो फॉर्मूला हमने 6.1 में जनरल टर्म का लगाया था वो भी यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या बात हो रही होगी कि हमें अर्थमेटिक सीरीज दी जाएगी और आपसे क्या मांगा जाएगा, उनका सम। तो याद रहे इसकी पहचान यही है कि जब भी आपसे एपी का सम मांगा जाए तो आपके जहन में एक्सरसाइज नंबर 6.2 आ जानी चाहिए कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम टू एन टर्म्स का। जैसे हमने लास्ट टाइम 6.1 में टी एन का लगाया था फॉर्मूला, तो यहाँ पर ये एस एन का फॉर्मूला है और हम यहाँ पर हर क्वेश्चन का सम निकालेंगे। तो आइए आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो बेटा अगर आप ये चाहते हैं कि आपको 6.2 अच्छे अंदाज में समझ में आए तो मेरी बात याद रखिए कि मेरा प्रीवियस लेक्चर जो कि 6.1 का था, जहाँ पे हमने इसकी पहचान करी कि अर्थमेटिक सीरीज की पहचान क्या होती है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है। तो आप पहले उनको वर्कआउट कीजिए, उस वीडियो को अच्छे अंदाज में देखिए ताकि आपकी बेस मजबूत हो जाए। और फिर आप जब 6.2 को स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी पैरामीटर्स वेरिएबल्स वही आएंगे, ए एन डी, बस एक नया चेंज आ जाएगा एस एन का, जो कि 6.1 में नहीं था। यहाँ पर 6.2 में एस एन यूज होगा। एस एन स्टैंड फॉर सम टू एन टर्म्स, यानी एन टर्म्स तक का सम निकालने के लिए जो सिंबल आप लगाएंगे वो एस एन का है। तो इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले का इजाफा होने जा रहा है वो सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला ऐड होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये एस एन के बराबर है। और इसकी एक फॉर्म और ये भी है कि अगर आपको किसी सीक्वेंस की पहली और आखिरी टर्म पता हो तो उन दोनों का सम कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है a+l और n/2 से मल्टीप्लाई करा दें तो भी आपको सम मिल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप सम के लिए यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। तो अब जो 6.2 आगाज हो रहा है उसमें ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ए एन और डी को अच्छे से पहचान गए होंगे, हम 6.2 का आगाज करने जा रहे हैं। बड़े पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जहां पर बहुत ही इजी सवाल है कि हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है और कहा जा रहा है कि अगर ये सीक्वेंस 40 टर्म्स तक जाती है तो आप बताइए इन तमाम टर्म्स का टोटल सम क्या आएगा। याद रहे इसकी पहचान ही यही है कि हमें हर एपी दी जाएगी और उसका सम मांगा जाएगा। इट मींस हम यहाँ से पहले ए उठाएंगे, ए हमारा 1 आ गया, डी बनाएंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 - 1 4 आ गया और ये 40 टर्म्स तक जा रही है सीक्वेंस, तो एन हमारा हो गया 40 और ये तमाम 40 टर्म्स का सम मांग रहा है। यानी आप अगर सिंपल कैलकुलेटर से इनको ऐड करें, 1 में 5, 5 में 9, 9 में 13, तो आपको ऐसे 40 टर्म्स तक जाना पड़ेगा और सबको फिर कैलकुलेटर से सम निकालना होगा। तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर वो सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर S40 मांगा जा रहा है, तो हमने लगाया एस एन का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म नहीं पता है इसलिए हमने a+l वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। तो अब जाएंगे एन को हटा के 40 रख देंगे, ए को हटा के 1 रख देंगे, n40 डी आपका 4 है, ये कैंसिल हो गया, 20 बच गया, अंदर 2, फिर ये 39 4 जा 156, 2 में ऐड हो गया 158 और फिर ये 20 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3160, ये 40 टर्म्स का सम आ गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 प्रीवियसली देखा तो मैंने आपको उसका एक ही पार्ट यहाँ पर दिखाया है। वजह उसकी ये कि आपको सिर्फ एक ग्राउंड बनाना है सवाल का, पेपर में कोई भी एपी आ सकती है
और आपको उसी अंदाज से ए डी को उठाना होगा, जहाँ तक एन जा रहा होगा फिर आपको उसका एस एन का फॉर्मूला लगाकर वो सम निकालना होगा। इसलिए बाकी पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं और अब हम आगे आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। यहाँ पर बेटे आपको यहाँ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि रेशो दी हुई है कि ऊपर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में ऑड नंबर आ रहे हैं और एन टर्म्स तक जा रहे हैं। ये सीक्वेंस आ रहा है 135 ऑड नंबर्स का, नीचे इवन नंबर्स का सीक्वेंस आ रहा है 2 4 6 और ये सारे ऐड हो रहे हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इनका जो सम आ रहा है ऑड नंबर्स का और इवन नंबर्स का, जब उनको डिवाइड किया जा रहा है तो उसका आंसर आ रहा है 0.95। सवाल कुछ हमसे यह है कि बताइए कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक ये ऑड नंबर को चलाया गया होगा। जितने ऑड नंबर्स चले हैं उतने ही इवन नंबर चले हैं। सवाल में फिर रिपीट करता हूं कि कितने ऑड नंबर और उतने ही कितने इवन नंबर लिए जाएं जिनको प्लस करने के बाद जब डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर 0.95 आए। हमें उनकी तादाद बतानी है। एक बार फिर कि ऑड नंबर्स का सीक्वेंस जितना टर्म का लिया जाएगा उतना ही इवन नंबर्स का सीक्वेंस उन टर्म्स का लिया जाएगा। यानी अगर ये 20 टर्म पे लाके रोकेंगे ऑड नंबर तो इवन नंबर भी 20 टर्म पे लाके रोके जाएंगे और फिर उनको सम किया जाएगा और फिर उनको डिवाइड किया जाए तो आंसर आ रहा है 0.95। तो सवाल ये है कितने एन लिए गए थे, कितने ऑड नंबर या उतने ही कितने इवन नंबर लिए गए जिनको प्लस करने के बाद डिवाइड करने पर आंसर 0.95 आ रहा है। हमें वो एन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एन हमें एन के ही बराबर है, एन ही हमें निकालना है। तो हम पहले न्यूमरेटर का सम अलग बनाएंगे, डिनोमिनेटर का सम अलग बनाएंगे और बाद में इन दोनों के सम को लाकर जो सवाल में सिचुएशन दी हुई है उसमें रख देंगे। तो इसके लिए मैंने पहले आपको देख सकते हैं ऑड नंबर का सीक्वेंस न्यूमरेटर में था, इसको उठाया, ए उठाया 1, डी उठाया 2 हो गया और एस एन हमें निकालना है। लगाया एस एन का फॉर्मूला, ए और डी की वैल्यूज को हमें पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, बाद में 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया और ऑड नंबर्स का सम एन टर्म तक का आ रहा है एन स्क्वायर। ऐसे ही अब इवन नंबर्स पे आएंगे और इवन नंबर्स का सम बनाएंगे। तो हमने ए उठाया, डी उठाया, डी यहाँ भी 2 आ रहा है और एस एन फिर निकालना है। लगाया दोबारा वही वाला फॉर्मूला, एन को एन रख दिया, A2 D2 ये 4 हो गए, 4 में से 2 गया 2 बचा, अंदर से 2 कॉमन ले लिया, बाहर के 2 से कैंसिल हो गया और अब आखिर में रह गया n इंटू एन प्लस 1। यानी इक्वेशन 1 में हमने ऑड नंबर यानी न्यूमरेटर का सम बना लिया है, इक्वेशन 2 में हमने डिनोमिनेटर का सम बना लिया। अब जब दोनों सम आ गए तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और अपना जो गिवन है उसमें इस पूरे सीक्वेंस को हटाकर इनका सम वहां पे रख देंगे। तो बेटा आप देख सकते हैं कि हमने अपने गिवन को यहाँ पे लिखा, यानी सवाल अभी चल रहा है हमारा, कंटिन्यू है। जो गिवन हमें दिया हुआ था उनको हमने यहाँ पे यूज करा और अब इक्वेशन 1 और 2 में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये पिछले पेज पे मिल जाएंगी आपको। जो हमने ऑड और इवन का सम बनाया वो लाके अब इनकी जगह पे रखा जाएगा। न्यूमरेटर में आ रहा है ऑड नंबर्स का सम, तो वो आया था एन स्क्वायर। ये काम नहीं करना है, पिछले पेज का रेफरेंस देने के लिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, ये आपको बैक साइड मिल जाएगा। इवन नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस 1 आया था, 0.95 के बराबर ये हमें सवाल में दिया हुआ है। बाद में एन स्क्वायर से एक एन कैंसिल और 0.95 को लिख दिया, 95/100 इनको आप डिवाइड करेंगे दोबारा ये बन जाएगा 0.95। इस फॉर्म में इसलिए लिखा था कि सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। फिर ये 5 से कैंसिल हो गया, 19 ऊपर आ गया, 20 नीचे आ गया, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंड में n आपका आ रहा है 19। यानी आपका आंसर ही बता रहा है कि अगर हम 19 टर्म्स तक ऑड और इवन नंबर लें फ्रॉम स्टार्ट और उनको सम करें और फिर उनको डिवाइड करें तो जवाब आएगा 0.95। यानी आपका आंसर हो गया 19। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। चलते हैं आगे। तो जैसा भी आपने बेटे को इस सवाल 4 करा, इसी टाइप का एक सवाल आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 में क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्योंकि वो सेम क्वेश्चन लग रहा है तो मैंने यहाँ पे इसके साथ ही शो कर दिया। आइए इसके सवाल की स्टेटमेंट को समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि शो दैट सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू
1 plus 1 over n times the sum of first and odd natural numbers। इसकी मीनिंग ये है, जब हमने लास्ट क्वेश्चन 4 में काम करा था कि न्यूमरेटर में हमने अलग ऑड सीक्वेंस का सम निकाला, डिनोमिनेटर हमने इवन नंबर्स का सम निकाला, और आपने वहां देखा कि हमने n को n ही रखा था और वो सम आपका इक्वल नहीं आया, यानी ऑड नंबर का सम अलग आया और इवन नंबर का सम अलग आया। यही बात यहाँ पर सवाल में की जा रही है कि इवन नंबर्स का सम बड़ा आएगा, या जो भी आएगा वो कह रहे हैं कि इवन नंबर्स का सम प्रूफ करें कि वो इक्वल है 1 plus 1 over n टाइम्स ऑड नंबर्स के सम के। यानी काफी हद तक क्वेश्चन 4 वाला काम ही होगा कि पहले हम इवन नंबर्स जो वहां पे हमने डिनोमिनेटर में निकाला था सम, वो पहले यहाँ बनेगा, फिर ऑड नंबर्स का सम बनेगा, और जब दोनों सम आ जाएंगे तो हम सवाल को दोबारा रिपीट करते हैं कि आखिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो हम नीचे आ गए और हमने पहले इवन नंबर्स की सीक्वेंस बनाई और हमने ए उठाया, डी उठाया, और लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले इवन नंबर्स का सम निकाल लिया। ये आप खुद देख लीजिएगा, n इंटू एन प्लस 1 ये आ रहा है। फिर हम आए, सवाल में ऑड नंबर्स की बात हो रही है, तो हमने ऑड नंबर्स की सीक्वेंस बनाई, 1 3 5 और n तक ले गए। यहाँ पर a उठाया, d उठाया और ऑड नंबर्स का सम निकाला, तो वो आ रहा है n स्क्वायर। जैसा कि आप दोनों रिजल्ट देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 में कि दोनों सम अलग अलग आ रहे हैं। तो अब हम सवाल को दोबारा पढ़ लेते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि इवन नंबर्स का सम जो भी आए वो बराबर होना चाहिए 1 plus 1 over n टाइम्स ऑड नंबर्स के सम के। तो अब ये क्वेश्चन 1 2 में जो सम आ गए हैं, इनको हम नेक्स्ट पेज पे जाकर क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें प्रूव ये रिजल्ट करना है कि तमाम इवन नंबर्स का सम ये इक्वल आएगा 1 plus 1 over n टाइम्स ऑड नंबर्स के सम के। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 मैंने दोबारा यहाँ दिखा दी है। हमने इवन नंबर्स का सम बनाया इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर लाकर हमने इवन नंबर का सम और ऑड नंबर का सम दोनों रख देने हैं। तो पहले लेफ्ट साइड पर आ गया इवन नंबर्स का सम, फिर 1 plus 1 over n ये क्वेश्चन में बोला गया है, और राइट साइड पर आ गया ऑड नंबर्स का सम। इसके बाद ये लेफ्ट साइड तो ऐसी लिख दी, राइट साइड पे एलसीएम ले लिया ब्रैकेट के अंदर, n आपका एलसीएम है तो n 1 n, और बाद में n स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यूं आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स क्या आ गई हैं इक्वल, यानी इवन नंबर्स का सम इक्वल हो गया है 1 plus 1 over n टाइम्स ऑड नंबर के सम के। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं। चलते हैं आगे। मेरे बेटे इसके बाद हम 6.2 में क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। याद रहे क्वेश्चन की नंबरिंग सिचुएशन को देखकर चेंज की जा रही है, जो क्वेश्चन सिमिलर हैं उनको एक साथ किया जा रहा है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर एक अरिथमेटिक सीरीज दी हुई है -8 -6 -4 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस जब आगे बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो प्लस का 2 आ रहा है। हर टर्म में +2 ऐड हो रहा है, तो अगली टर्म -2 आ जाएगी, उसके बाद 0 आ जाएगी, फिर ये सीरीज प्लस में आ जाएगी 2 4 6 8। तो सवाल अब ये है कि इस सीरीज को कहाँ तक चलाया जाए, जहां तक रोकने के बाद जब उन पूरी सीक्वेंस का सम किया जाए तो वो जवाब 90 आना चाहिए। यानी अरिथमेटिक सीरीज दी हुई है, इसको कहाँ जाके रोकें, कितनी नंबर ऑफ टर्म कितने n पे रोकें, जहां उनको ऐड करने पर आंसर क्या मिले 90। हमें उनका n निकालना है, कितनी टर्म्स हैं इस सीरीज में वो निकालनी है जिनका सम मिलकर 90 अमाउंट तक पहुंचेगा। तो इट मींस आपने सीरीज को यहाँ लिखा, a उठाया -8, d उठाया, ये प्लस का 2 बन गया, और आपको सम करना है 90। तो आपने Sn ले लिया 90, निकालना है आपकी बार n कि कितनी नंबर ऑफ टर्म 90 सम बनाएंगी। तो हम गए Sn के फॉर्मूले में, वही फॉर्मूला जो बार लगा रहे हैं पीछे आपके सामने, उसको अप्लाई किया, Sn को 90 रखा, a d की वैल्यू रख दी, और अब इसके बाद अंदर से 2 क्या आ गया है कॉमन, तो इसको कॉमन ले लिया, 2 2 कैंसिल, -8 प्लस n -1 रह गया, और अब n रह गया बाहर, दोनों 2 क्या होगा कैंसिल, n -9 ब्रैकेट खोल दिया, n स्क्वायर -9n, और अभी बन रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन n की फॉर्म में। तो 90 को यहाँ ले आया, माइनस का 90 हो गया,
और अब फैक्टराइज हो रहा है, मिड टर्म ब्रेक कर दी, -15 + 6 माइनस का 9 बचेगा, 15 6 या 90, एन कॉमन ले लिया, n-15 + 6 कॉमन ले लिया, n-15 और यूं ब्रैकेट आपके सेम हो गए और n के दो आंसर आ रहे हैं, इधर कर दिया तो एक आंसर आपका 15 आ रहा है और दूसरा आंसर आपका -6 आ रहा है। याद रहे n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो नेगेटिव आंसर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि एक सीरीज में n कभी माइनस में आ जाए। इट मीन -6 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सीरीज बन रही है, नंबर ऑफ टर्म बढ़ रही हैं तो या तो पॉजिटिव होंगी या 0 होंगी नंबर ऑफ टर्म, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। इट मींस n का करेक्ट आंसर क्या है 15। यानी अगर इस सीक्वेंस को 15 टर्म्स तक गो अहेड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए और फिर तमाम टर्म को प्लस किया जाए तो उनका सम 90 आएगा। याद रहे अगर ये n आपका आखिर में होल नंबर नहीं आता, अपॉन में आता, तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि कोई भी n ऐसा नहीं बनेगा जो 90 सम तक पहुंच सके, यानी कि वो रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर n होल नंबर आ रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि सीरीज को 15 टर्म तक चलाते हैं तो ये मिलकर सम 90 दे देगी। चलते हैं अगले सवाल पर। बेटा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आया है और इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं और 2 एपी अलग अलग दी हुई हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनका सम आप 66 कर दें। तो हम ये यहाँ पर पहले पार्ट को उठाया, पहली अर्थमेटिक सीरीज को उठाया, ए उठाया, डी बनाया, इस बार डी -3 आ रहा है और सम हमें करना है 66। तो एस एन हो गया 66, निकालना है एन, फिर लगा दिया सम का फॉर्मूला, एन एस एन की वैल्यू पुट कर दी 66, आगे ए रख दिया 21, डी रख दिया -3, ब्रैकेट खोले गए तो ये 42 हो गया, ये 2 डिवाइड का तरह आके मल्टीप्लाई हो गया, 132 हो गया 66, 2 × 132 और यहाँ पर -3 कर दिया, दोनों से मल्टीप्लाई, साइन चेंज हो गए और फिर 42 43 45 हो गए। बाद में n अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, n पे स्क्वायर आ गया और क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो इसको वहां ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, 45 माइनस का हो गया 132। अब ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, ये इसमें 3 कॉमन निकल रहा है तो हमने निकाला 3 कॉमन, तो n² -15n प्लस 44 पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो गई और अब मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 11 और 4 दोनों माइनस में आएंगे और यूं आखिर में n के 2 आंसर आ गए और रिजल्ट आपके दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इट मीन्स बात सिंपल है कि दोनों n मुमकिन है, n को आप 11 ले लें या n को आप 4 ले लें, दोनों आंसर क्या हैं करेक्ट। वजह उसकी अगर आप सीरीज पे गौर करें 21 18 15, अगली टर्म क्या हो जाएगी 12, तो पहली 4 टर्म को प्लस करने पर भी 66 आ सकता है और 12 के बाद जो सीक्वेंस चलेगा आगे 9 6 3 0 -3 -6 -9, तो ऐसा हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा सम आपने ले लिया है वो बाद में अगर के माइनस हो जाए और दोबारा से आपको 66 आंसर सम में मिल जाए। तो ये हुआ है ऐसा कि 11 टर्म तक सीक्वेंस चलाएंगे आप तो दोबारा से सम उतना ही आ जाएगा जितना 4 टर्म का आ रहा था 66, क्योंकि जो आगे टर्म बढ़ी उनमें कुछ टर्म माइनस में भी आ गई और यूं माइनस प्लस क्या होगा कैंसिल और सम वही रहा जो पहली 4 टर्म का आ रहा था। यानी दोनों n यहाँ पर 11 और 4 क्या हैं करेक्ट हैं। अब बेटा इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 आ गया है आपके सामने। ए उठाया -9, डी उठाया तो ये बनाएंगे तो +3 हो रहा है और अब भी सम वही करना है 66। इट मींस लगाया एस एन का फॉर्मूला और ये आप स्टिल करके खुद देखिएगा, ए और डी की वैल्यूज को रखा गया और बाद में फैक्टराइज करने गए, आपने इक्वेशन वाली कोऑर्डिनेशन एन की फॉर्म में 3 से बाद में डिवाइड हो गई इक्वेशन और मिड टर्म ब्रेक कर दी 11 और 4, साइन चेंज होंगे और यूं आपके 2 n आ गए, एक n क्या आ रहा है पॉजिटिव, दूसरा n क्या आ रहा है नेगेटिव। इट मींस नेगेटिव n तो हमने लास्ट टाइम समझाया था मुमकिन ही नहीं है। इट मींस का करेक्ट आंसर क्या है 11, कि अगर इस सीक्वेंस को 11 टर्म्स तक चलाया जाए और फिर तमाम टर्म को सम किया जाए तो आंसर मिल जाएगा आपको 66। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। ये सवाल भी एग्जाम में पास्ट ईयर आ चुका है। आइए सवाल को समझते हैं। 8 टर्म्स हैं किसी एपी की, उनका सम दिया हुआ है 64
और उसी अर्थमेटिक सीरीज की 19 टर्म्स को जब सम किया गया तो आंसर आ रहा है 361। यानी हमें यहाँ पर डेटा में दो सम दिए हुए हैं, पहली 8 टर्म का सम अलग दिया हुआ है और 19 टर्म्स का सम अलग दिया हुआ है। हमें इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज कर इसी एपी की मजीद कुछ चीजें मांगी जा रही हैं, जिसे पहली टर्म मांग रहा है, कॉमन डिफरेंस डी मांग रहा है, और अगर ये सीरीज 31 टर्म्स तक जाती है तो इनकी 31 टर्म्स का सम क्या होगा वो भी हमसे मांगा जा रहा है। यानी दो चीजें हमें दी हुई हैं और तीन चीजें हमसे मांग रहा है। क्योंकि हम इसने सम दिया हुआ है टर्म्स का, तो हम यहाँ लगाएंगे एस एन वाला फॉर्मूला और पहले उसमें एन को 8 रखेंगे। हमने एन को 8 रखा और एस 8 की वजह 64 रख दिया, और ए और डी हमें नहीं पता, लेकिन एन तो पता है कि एस 8 में एन क्या होगा, 8 होगा, और यू कैंसिल होगा 4, बाद में 64 से 4 कैंसिल, रह गया 16। तो ये इक्वेशन बन गई। बेटा आपको यहाँ पे ना दोनों अननोन निकालने पड़ेंगे, ए और डी। उसके लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए। जब इन्होंने हमें दो सम दिए हुए हैं, अब हम S19 का यूज करेंगे, एन को रख देंगे 19 और फिर S19 पुट कर देंगे 361, बाद में ये कैंसिल हो जाएगा 19 से और 2 से हो गया मल्टीप्लाई 38, और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब जब के दो इक्वेशन आ गई तो इनको हम साइमल्टेनियसली आपस में सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया इन दोनों को, तो उससे 2a से 2a कैंसिल हो गया, माइनस का 22 इधर आ गया, या माइनस का 11 आ गया, और d आपका प्लस का 2 आ गया है। अब इस d को उठाएंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं भी रखकर हम क्या निकालेंगे, a। थोड़ा जो डी आपका पिछले पेज पर आया था 2 हमारा, उसको ले आके हमने इक्वेशन 1 में रख दिया है। या बैक करके देख लीजिए इक्वेशन 1 को, जैसी डी की वैल्यू रखी 14 हो गया, इधर आके माइनस का हो गया और ए आपका 1 आ गया। याद रहे सवालों में 3 चीजें मांग रहा था, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, तो 2 चीजें तो आ गई। एक उसने मांगा था कि 31 टर्म तक सीरीज जाती है तो उन सबका सम क्या होगा। तो अब क्योंकि ए और डी आ चुका है, ये इसी सीरीज का ए है, इसी सीरीज का डी है, तो हम क्या करेंगे, एन को ले लेंगे 31 और ए हमारा 1 आया है, डी हमारा 2 आया है, एन को रख देंगे 31 और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यूं आपका आंसर एंड में आ जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया, 62 31 इंटू 31 961। तो यहाँ के सवाल कंप्लीट हो गया। उसको बार बार दोहराइए। बेटा ये सवाल भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6, कि हमें यहाँ पर एक एपी है जिसमें 20 टर्म्स हैं, उनका सम मांगा जा रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में हमें इन्होंने ए और डी नहीं दिया हुआ, बल्कि हमें उस सीरीज की चौथी टर्म यानी 4th टर्म दी गई है 7 और 7 टर्म दी गई है 13। यानी ये 6.1 जैसा सवाल हो गया, जहाँ पे हमें T4 और T7 दी गई है, तो हमें यहाँ पे Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और उसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, A और D। जब A और D आ जाएगा तो बाद में हमसे क्या मांग रहा है कि अगर इस सीरीज में 20 टर्म्स हैं तो उन सबका सम क्या होगा। तो एक बार फिर हम डेटा बनाते हैं। T4 दिया हुआ 7, T7 दिया हुआ 13 और S20 मांगा जा रहा है। याद रहे बेटा, टर्म्स अलग हैं और सम अलग है। हम यहाँ पे टर्म्स देकर ये मांग रहा है 20 टर्म्स का सम। तो हमने इन दो टर्म्स को ऐसे यूज करना है कि इनसे हम a निकाल लें और d निकाल लें। तो 6.1 वाला फॉर्मूला tn का यहाँ पर लगाया गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर जो T4 दी हुई है तो n को 4 रखा गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, T4 7 दी हुई, इक्वेशन 1 बन गई। ऐसी आपको T7 दी हुई है तो n को आपने 7 रखा और T7 13 हो गई। तो यूं दो इक्वेशन आपके सामने तैयार हो गई। इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा पिछले सवाल की तरह। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले की साइन चेंज हो गई, a से a कैंसिल, तो यहाँ -6 रह गया, यहाँ माइनस का 3 रह गया और d आपका 2 आ गया। जैसे ही आपका d आ जाए इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख दिया गया और a आपका 1 आ गया। जैसे d और 1 आ गए तो हमसे ये मांग रहा है S20। तो लगाया हमने Sn का फॉर्मूला और वहां पे n को 20 ले लिया, a 1 रख दिया, d को 2 रख दिया, सिंप्लीफाई किया गया। तो 20 टर्म का सम आ रहा है 400। याद रहे एग्जाम में सवाल आ चुका है, बार बार दोहराइए। तो ये बेटा क्वेश्चन 9 आ गया है आपके सामने कि हमें यहाँ पर 250 और 1000 के दरमियान में पहले एक अर्थमेटिक सीरीज तैयार करनी है। ऐसे नंबर्स की जो 7 से पूरे डिवाइड होते हैं,
जब वो सीक्वेंस बन जाए तो ये हमसे वो पूरे सीक्वेंस का क्या मांग रहा है, सम मांग रहा है। याद रहे इस टाइप का एक्सरसाइज 6.1 में किया था, मगर वहाँ पे वो n मांग रहा था कि कितने नंबर आते हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। यहाँ पर हमें पहले वो सीक्वेंस बनाना है और उसके बाद उसका n भी निकालना होगा और बाद में उनका हमें सम चाहिए। तो देख सकते हैं लाइन हमने लिखी हुई है कि वो नंबर जो 250 के बाद पहला आता है वो है 252 जो 7 से होता है पूरा डिवाइड। अगर नंबर में 7 ऐड कर दिया 259 266, तो ये एक सीक्वेंस बन गया है उन नंबर्स का जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अब वो नंबर आखिरी जो टेल है वो 1000 पर है, तो 1000 से छोटा आखिरी नंबर क्या हो जाएगा, 994। ये वो लास्ट नंबर है जो 7 से पूरा डिवाइड होता है। इसके बाद अगर जाएंगे तो अगला नंबर 1000 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें 250 और 1000 के दरमियान में नंबर लेने हैं। तो ये सीक्वेंस तैयार हो गया। हमने ए उठाया 252, डी उठाया 7 और लास्ट टर्म मिल गई 994 और हमें यहाँ पर एस एन निकालना है सबका सम। लेकिन पहले हम क्या निकालेंगे, एन, क्योंकि हमें जब तक एन पता नहीं चलेगा हम सबका सम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया, टी एन वाला फॉर्म लगाया 6.1 का और डेटा को उसमें पुट करा। ये आप चेक कीजिएगा स्टिल कर, तो एन आपका आ गया 107। जैसे ही आपका एन आ गया तो इंडिकेट कर रहा है कि सीक्वेंस में 107 टर्म्स आ रही हैं जो 7 से पूरी डिवाइड हो रही हैं। हमें उन सबका सम मांग रहा था तो हमने लगाया एस एन का फॉर्मूला। पहली बार बेटे में देखो फॉर्मूला चेंज करा है, यहाँ बजाय वाला फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाने के ये भी लगा सकते हैं। अगर आपको पहली और आखिरी टर्म पता हो तो यहाँ पर हम पहली टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो हमने सम का फॉर्मूला ये वाला लगा दिया। एन को रखा 107, ए लिया 252, टी एन लास्ट टर्म है 994। सिंप्लीफाई करा तो आंसर आ गया है 4 टाइम्स 6 1। यानी कि आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। चलते हैं आगे। थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन 11 ये भी एग्जाम में आ चुका है कि सवाल किया जा रहा है कि बताइए एक एपी है जिसमें 17 टर्म्स आ रही हैं, आप उन सबका सम बताइए जिसकी मिडिल टर्म 5 हो। यानी कि हमें यहाँ पर एन दिया हुआ है 17 और जो 17 टर्म की मिडिल टर्म होगी बेटा वो होगी 9 टर्म, यानी कि 8 टर्म लेफ्ट पे आ जाएंगी, 8 टर्म राइट पे आ जाएंगी, दरमियान में जो टर्म निकलेगी वो निकलेगी 9 टर्म। तो यहाँ पर मिडिल टर्म दी हुई है 17 टर्म्स की, तो वो कहलाएगी 9 टर्म। और अब जब 9 टर्म मिल गई तो T9 मिल गया हमें 5, हमने n दिया हुआ 17, मांग रहा है पूरी 17 टर्म्स का सम। तो हम क्या करेंगे, पहले T9 को यूज करेंगे और लगाएंगे Tn का फॉर्मूला और Tn में अब n को 9 रख देंगे। T9 आपको 5 दी हुई है। याद रहे मिडिल टर्म का जो नंबर है बेटा वो यहाँ पर क्या है आपके सामने 9 है। और अब सीधा फिर हमें a पता है ना d पता है, लेकिन T9 में n कितना हो जाएगा 9। तो ये इक्वेशन 1 बन गई, a प्लस 8d 5 के बराबर है। अब हमें 17 टर्म का सम मांग रहा है तो हमने यहाँ पे लगाया सम का फॉर्मूला, n को रखा 17। अब हमें ना a पता है ना हमें d पता है, हमने n को रखा 17 और अब ये 16 हो गया। बाद में अंदर से 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसिल होते ही बेटा आप देखिए इक्वेशन 1 में हमने a प्लस 8d की वैल्यू बनाई हुई है। तो ये उसी सीरीज की मिडिल टर्म है जिसका हमें सम निकालना है, तो हम उसका डेटा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, a प्लस 8d को जो 5 के बराबर था हटाया और वहां क्या रख दिया 5 और यूं आपका आंसर आ गया 85। याद रहे बेटे से हटकर सवाल है क्योंकि यहाँ पे हमें ये काम करना होगा। तो a प्लस 8d की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी जो रखकर हम अपना सम निकालेंगे। आप इसको बार बार दोहराइए। बेटे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एस एन के फॉर्मूले में आप एन को पी रखें और फिर एन को क्यू रखें। पी और क्यू कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमने याद है पर एक सवाल किया जहाँ पे हमने सम निकाला था, यानी सम दिया हुआ था तो हमने एन निकाला था। तो आपने देखा था उसमें 2 एन आ गए थे, 11 भी आ गया था 4 भी। तो ऐसा मुमकिन है कि कोई 2 अलग अलग एन पे सम क्या हो जाए सेम। तो यहाँ ऐसे ही हो गया है कि एस एन के फॉर्मूले जाएंगे, एन को पहले पी रखेंगे और फिर एन के पी रखने का ब्रैकेट खोल दिया गया, ये इक्वेशन 1 बन गई। फिर एन को क्या रखा, क्यू रखा, एस क्यू बन गया। और अब सवाल में दिया हुआ है कि जितना एस पी है उतना ही एस क्यू है, कि दोनों सम क्या आ रहे हैं इक्वल। हो सकता है ऐसा, आप इस इंफॉर्मेशन यूज कीजिए और एक थर्ड टर्म का सम बनाइए जो है पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू इन्हीं से लेके बन रहे हैं कि पी जो भी है और क्यू जो भी है उनको जब प्लस किया गया तो एक नई टर्म आ गई सामने पी प्लस क्यू।
तो हमें पहले अपने गिवन डेटा को यूज करना है कि एस पी और एस क्यू बराबर हैं, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, और जैसे बराबर करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, पी गया अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो गया, क्यू गया अंदर सबसे हो गया मल्टीप्लाई। अब जिन टर्म में स्क्वायर आ रहा है उनको रीअरेंज करा, ये पी स्क्वायर इधर ही था, क्यू स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया, पी डी माइनस का यहीं पर है, क्यू डी इधर आके प्लस का हो गया, 2AP यहीं पर है, 2AQ यहाँ के माइनस का हो गया। याद रहे बेटे, हम यहाँ पे एक रिलेशन बनाएंगे जो कि हमें SP प्लस क्यू निकालने में हेल्प करेगा। तो अंदर से यहाँ से D कॉमन लिया तो P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस का D कॉमन लिया, प्लस का P माइनस का Q, प्लस का 2A कॉमन लिया P माइनस Q, और अब फॉर्मूला खोल दिया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, A प्लस B और A माइनस B। और अब तीनों टर्म में देखें तो P माइनस Q का फैक्टर क्या आ गया है कॉमन, अंदर बच गया D इंटू P प्लस Q माइनस D प्लस 2A, आखिर में P माइनस क्यू इधर आके क्या हो जाएगा, खुद 0 हो जाएगा। और ये एक रिलेशन बन गया 2A, ये ब्रैकेट खोल दिया गया PD प्लस QD माइनस D, ये 0 के बराबर है। यानी अगर SP और SQ बराबर होते हैं तो उससे हमें इक्वेशन 3 मिल रही है, जो कि हम आगे जाकर P प्लस Q टर्म का सम बनाते हुए इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो बेटा अब आपने जो पीछे 2 सम बनाए थे, अब तीसरा सम बनाया है हमने P प्लस क्यू टर्म का सम, n को रख दिया P प्लस क्यू फॉर्मूले के अंदर, और अब ब्रैकेट खोलेगा 2A प्लस पी डी क्यू डी माइनस डी, ये सब डी मल्टीप्लाई हो गया। और अब ये ब्रैकेट देखिए, अब ये पूरा हमने इक्वेशन 3 बनाई है। जब SP और SQ को बराबर रखा था तो वहां पर रिलेशन 0 के बराबर आ रहा है, तो ब्रैकेट को हटाके हमने क्या रख दिया 0। जब ये 0 से हुआ मल्टीप्लाई तो सब क्या हो गया 0। यानी सवाल की समरी ये है कि अगर SP और SQ बराबर हों तो आप प्रूफ करें कि SP प्लस Q कितना आना चाहिए 0, वो हमने कर दिया है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे, मैंने आपके सामने शुरुआत कर दी है एक्सरसाइज नंबर 6.2 की, और इसमें हर सवाल में सम की बात हो रही है कि सम ऑफ AP, सम ऑफ AP। तो आप जितना ज्यादा इन क्वेश्चंस को दोहराएंगे उतना ही आपके जहन में बेहतर से बेहतर फीड हो जाएगा। याद रहे बेटे, चैप्टर 6 आपकी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन तादाद ज्यादा है, एग्जाम में इसको पिक करने में बहुत मुश्किल होती है अगर आप इसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे। याद रहे, AP आपके लिए आसान हो सकती है, अगर आप AP आसान कर लेंगे अपने लिए तो बाद में एक HP हम आखिर में करेंगे हार्मोनिक सीरीज, उसमें काफी हद तक AP वाला काम यूज होगा, इसलिए इसको टाइम दें। जितनी बार आप दोहराएंगे इसको उतना बेहतर होगा। और इसका यही इलाज है बेटा कि बार बार कंसिस्टेंट बेसिस पर आप जो है इसको रिपीट करें, टाइम दें। इस उम्मीद के साथ कि ये पैकेज आपके लिए भरपूर फायदेमंद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।